सर्दियों के हवाले से हमने ये वीडियो बनाई है क्योंकि हमने पहले इस फार्म के ऊपर एक वीडियो बनाई थी गर्मियों के हवाले से कि गर्मियों के अंदर आप अपने चूजे की किस तरह देखभाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको लेकर आए एक फार्म के अंदर और यहीं पर आपको हम बताएंगे कि सर्दियों के अंदर अगर आपने अपने चूजे की अपना ब्रायलर जो आपके पास आपने पाल रखा है उसकी नशोनुमा में किस तरह आपने बेहतरी करनी है, किस तरह उसके अंदर आपको मुश्किलात आएंगी, क्या क्या उसके लिए मसाइल हैं, तो वो हम सारा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और सबसे अहम बात कि गर्मियों के अंदर चूजे के ऊपर ज्यादा इसके ऊपर फायदा है या सर्दियों के अंदर, वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों जी आज मैं मौजूद हूँ बरोठा रोड यानी कि 6 मील चौक के ऊपर और यहाँ पर मेरे पीछे ये तकरीबन 6,500 इस वक्त जिनके पास ब्रायलर का स्टॉक यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हम वीडियो के अंदर आपको ये सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि यार ना कि सर्दियों के अंदर हम इनकी देखभाल किस तरह करें। तो उसके हवाले से बड़ा जबरदस्त सिस्टम है कि यहाँ पर अंगीठी का सिस्टम है, अंगीठी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लकड़ वगैरह यहाँ पे वो भी हम आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे हर चीज। उसके अलावा यहाँ पर है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो चूजा है वो सर्दियों के अंदर ज्यादा सही रहेगा ये कारोबार या गर्मियों के अंदर। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि सर्दियों के अंदर ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि गर्मियों के अंदर आपको पंखों वगैरह के लिए आपको मुकम्मल बड़ा उसके लिए वेंटिलेशन बॉल बनाना पड़ता है क्योंकि गर्मी की वजह से काफी सारे चूजे आपके मरते भी हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन सर्दियों का सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपने सिंपल बस एक अंगीठी लगा दी और जगह जहां पर आप पहले आपको पूरे फार्म के अंदर बड़ा अपने बड़े शेड के अंदर मतलब खुली जगह दी हुई थी वहां पे उनकी जगह कम कर दें और वहां पर आप अंगीठी का सिस्टम एक लगा दें और उसकी वजह से आपके जो चूजे हैं एक तो वो खुद से हीट पैदा करेंगे, दूसरे नंबर पे जगह कम होगी और उनको कम स्पेस के ऊपर वो ज्यादा तरीके से वो उनको मतलब हीट मिलती रहेगी। बाकी आपने अंगीठी का अगर सिस्टम किया हुआ है तो अंगीठी की वजह से आपके चूजों के लिए बहुत बेहतरीन वो रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करते हैं खुराक के हवाले से। आप अपने जो चूजे हैं उनको खुराक के हवाले से जो आपके पास पहले दिन से लेकर मतलब और आपका तकरीबन 15 दिन तक अंदर जो आपके पास जो ब्रायलर के जो स्टॉक है जो आपके पास चूजे आपने पाल रखे हैं वो पहले दिन से लेकर 15 दिन तक आप उनको जो फीड देंगे वो आपने मतलब उनको मुसलसल फीड डालनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने उसमें कोई दावा करना है कि चले जी 10 मिनट बाद डालेंगे, 1 घंटे बाद डालेंगे, 2 घंटे बाद, नहीं, आपने लगातार उनको फीड देनी। जैसे ही मतलब बर्तन खाली हो आपने फीड वहां पे डाल देनी है, ठीक है। ये आपने 15 दिन तक ये आपने प्रोसेस जारी रखना है। 15 दिन के बाद 15 दिन से लेकर आप 25 दिन तक आप क्या कर सकते हैं कि आप ना तकरीबन घंटा या 1.5 घंटे का या बहुत ज्यादा अगर आप करते हैं तो 1 घंटा 40-45 मिनट तक आप गैप दे के आप फिर खुराक डालें। मतलब हर 1.5-2 घंटे बाद आप खुराक डालते जाएं, उसमें घंटा 1.5 घंटा या 1 घंटा 40-45 मिनट इससे ज्यादा आपने गैप नहीं करना। लेकिन जैसे ही आपका चूजा 25 दिन से लेकर 35 दिन की उम्र में पहुंचता है तो आपने उसके ऊपर तकरीबन ज्यादा नहीं तो कम से कम आपने 2 घंटे या 3 घंटे आपने लाजमी से उसके ऊपर आपने क्या नाम है टाइम देना है। क्योंकि देखें अब जाहिर सी बात है पहले आपका वो लगातार आप डाल रहे थे, अब 15 से लेकर 25 तक आप उसमें 2 घंटे का 1.5 घंटे का वक्फा दे रहे थे। अब जैसे ही 25 से 35 दिन हुए तो लाजमी से आपने 3 घंटे का वक्फा लाजमी करना है, ठीक है। हर 3 घंटे बाद आपने खुराक डालनी है। जैसे ही देखे बर्तन खाली हो गया फिर 3 घंटे का वेट करके फिर उसके बाद आप एक शेड्यूल बना लें, उसके ऊपर आप काम करें। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती वो आपकी आसानी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, आप उसके अंदर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद ये तकरीबन 40 दिन तक ये प्रोसेस चलता है आपका और 40 दिन बाद ये आपका चूजा तैयार हो जाता है, ये पूरा चिकन बन जाता है। फिर वो मार्केट के रेट के हिसाब से आप उसको सेल वगैरह कर सकते हो। और उसके अलावा हम यहाँ पे वैक्सीन की भी बात करते हैं, जो वैक्सीन जो सबसे ज्यादा आपके चूजे के लिए जरूरी है वो भी हम आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर बताते हैं। पास यहाँ पर नोरेज भी मौजूद है। आप वैक्सीन के हवाले से नोरेज भी आपको गाइड करेंगे कि आप अपने चूजों को वैक्सीन किस तरह कर सकते हैं। तो नोरेज भी पहले दिन से लेकर और मुकम्मल तैयार होने तक क्या वैक्सीन का शेड्यूल होगा वो बताएं। पहले दिन चूजा जब आता है तो पहले दिन में आप स्टार्ट में ही वैक्सीन कर सकते हैं डब्बों में ही। अच्छा, मतलब जैसे डब्बे से हम निकाल रहे तो हम वो वैक्सीन कर सकते हैं। वैक्सीन डब्बे के अंदर ही आप स्प्रे उनको मार सकते हैं ना। अच्छा, मतलब स्प्रे मारना है ताकि उनके साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह जरासीम वगैरह वो खत्म हो जाए। वो उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा मतलब। अच्छा, ये एक और चीज आपकी, अच्छा अगर कोई बंदे हैं जो मतलब जिनको पहले दिन नहीं याद रहता या नहीं वो लगा सकते कोई किसी भी वजह से, तो क्या वो दूसरे तीसरे दिन भी ये काम कर सकते हैं या पहले दिन लगाना जरूरी है? नहीं, पहले दिन जब चूजा आए अच्छा, उसको आप एक दफा टीका लगा दे पानी में। अच्छा, और नवा मान। अच्छा, तो उसके बाद आप एंड्रो स्टार्ट कर दे। पहले 2-3 दिन वो स्टार्ट कर दे क्योंकि चूजा आता है जब तो छोटा होता है। अच्छा, उसमें अंदर जर्दी होती है, जर्दी हाल हो जाती है ना एंड्रो की वजह से। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद फिर तीसरे चौथे दिन आप फ्लशिंग लगा दे। अच्छा, उसके बाद वैक्सीन पहली वैक्सीन करा दे। उसके बाद रेगुलर वो हल्की फुल्की दवाई विटामिन वगैरह एक टीका लगा दिया। या बुखार की आजकल पैकेट वगैरह सस्ती दवाई आ रही है, अच्छा, वो लगा ले, पैरासिटामोल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इस तरह आप 10 दिन तक चूजा लेके जा सकते हैं ना हल्की फुल्की दवाई पे। तो 10 दिन के बाद आपको उसको आंद्रों की दवाई भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, तो साथ में लीवर लगाओ। अच्छा, आपकी मर्जी है, नहीं तो
ग्रोफेक्स आती है अच्छा या क्रेमेक्स, इन दोनों में से जो चीज आप जहन में है वो लगा लो, अच्छा। तो मसला नहीं बनता है ना। तो ज्यादातर जो सर्दियों के अंदर चूजे के ऊपर मुश्किलात आती हैं वो क्या क्या आती हैं, क्या क्या चीजें आप रोजमर्रा के हिसाब से देखते हैं, कौन कौन सी चीजें जो रोजमर्रा के हिसाब से फेस करते हैं कि जो ज्यादा मुश्किलात है सर्दियों के अंदर? सर्दी के अंदर सबसे मुश्किलात है वो माहौल है। अच्छा। आपका अंदर का माहौल बेस्ट होना चाहिए, कि आप मेरे ने ख्याल बनता है कि कोई मसला मसाइल बनता है। अच्छा अच्छा। जो ज्यादातर मोर्टेलिटी होती है चूजों के अंदर वो सर्दियों में ज्यादा होती है या गर्मियों के अंदर? जैसे कि वीडियो के अंदर मैंने बताया, लेकिन एक बार आप अपनी जुबानी बता दें कि सर्दियों के हिसाब से सही रहता है या गर्मियों में? सर्दियों में बेस्ट रहता है, क्योंकि सर्दियों में ये खुराक ज्यादा करता है, अपने वेट से भी ज्यादा खाता है, तो इसलिए साल में ये अच्छा तैयार होता है। गर्मी में उस तरह के खुराक नहीं खाता है, तो गर्मी में मोर्टेलिटी वगैरह भी और बीमारी भी अटैक जल्दी करती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके हवाले से आप बताएं कि पानी का जो सिस्टम इनके लिए, पानी तकरीबन मेरे हिसाब से 24 घंटे ही होना चाहिए, क्या कहते हैं पानी के हवाले से? पानी 24 घंटे। अच्छा। और पानी की भी मतलब ऐसी सिंपल पानी दे सकते हैं, पानी के अंदर भी आपने कुछ चीज मिक्स करके उनको पिलानी है? पानी के अंदर वही विटामिन वगैरह आपने लगाना है। अच्छा। और हल्की फुल्की बुखार की दवाई लगा लो। अच्छा। तो यही होता है और कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। तो रईस, हमें बताएं कि सर्दियों के अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब के अंदर रूम का कितना है? पहले 3-4 दिन आप 32-33 रख सकते हैं ना। अच्छा। तो फिर आस्ता आस्ता ये अपना खुद माहौल बनाता है, तो 32, 31, 32 यह चल जाता है। अच्छा। पहले 3 दिन ना अच्छा 33 आपको हर हाल में रखना पड़ेगा। अच्छा। पहले 3 दिन मतलब 35 टेम्परेचर जो है वो हर हाल में रखना पड़ेगा। 35-34। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद नॉर्मल आप 31-32 चल जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया जी।